प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 साल तक यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों पर राज किया। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर था, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। प्राचीन रोम की संस्कृति इसी दौरान पूरे यूरोप में फैली थी। आज भी पश्चिमी जगत के बड़े हिस्सों पर रोमन संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पश्चिमी जगत के आज के सरकारों, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, भाषा और साहित्य के आधार प्राचीन रोमन सभ्यता से ही आया है। रोम पहले गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। रोम गणराज्य के नेता जैसे कि सीनेटर कुछ समय के लिए चुने जाते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं का निरंकुश शासन नहीं था। गणराज्य की सरकार काफ़ी जटिल थी, जो एक लिखित संविधान और कानून के तौर पर चलती थी। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सरकार का संतुलन था और सरकार का यही स्वरूप वर्तमान के लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बना। रोमन साम्राज्य 464 सालों तक राज किए। 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 45 ईस्वी पूर्व तक चला। 45 ईस्वी पूर्व जूलियस सीजर ने रोम गणराज्य की सारी शक्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया था और खुद को इसका तानाशाह घोषित कर लिया। इससे गणराज्य का अंत हो गया। ठीक 18 साल बाद 27 ईस्वी पूर्व जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी ऑगस्टस रोम साम्राज्य का पहला सम्राट बना और इसके साथ ही रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो गई। निचली सरकार काफ़ी हद तक गणराज्य की तरह ही थी, लेकिन अब सर्वोच्च शक्तियों का मालिक सम्राट था। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण रोमन साम्राज्य का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसका विस्तार पूरे दक्षिण यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अंटोलिया के क्षेत्र तक था। इसलिए इसका प्रशासन इकलौते शहर रोम शहर से चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए साम्राज्य के नेताओं ने यह फैसला लिया कि रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। इस तरह से रोम साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। इनमें से एक को पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा, जिसका प्रशासन इटली के रोम शहर से चलाया जाता था, और दूसरे को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा, जिसकी राजधानी तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य को गिरने को ही रोमन साम्राज्य के अंत का कारण कहा जाता है। इस साम्राज्य का अंत 476 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान रोम शहर उसी जगह पर स्थित है जहाँ पर प्राचीन रोम शहर स्थित था। अगर आप रोम शहर की यात्रा करें तो आपको रोम सभ्यता के कई प्राचीन सामान देखने को मिलेंगे। पश्चिमी रोम साम्राज्य के युग को यूरोप में डार्क एज के नाम से जाना जाता है। रोमनों की मातृभाषा लैटिन थी, लेकिन वे ग्रीक और यूनानी भी बोलते थे। दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम में पेशाब का भी व्यापार होता था, जिस पर सरकार टैक्स भी लगाती थी। पेशाब का इस्तेमाल दांत चमकाने और कपड़े धोने में किया जाता था। प्राचीन रोम में सामूहिक शौचालय भी हुआ करता था, लेकिन साफ सफाई ना होने के कारण बहुत गंदे रहते थे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य बैंगनी रंग कपड़े पहनना मना करता था, क्योंकि ये अपराध का प्रतीक माना जाता था। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।